साथियों नमस्कार, मैं अजय पांडे आज फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड स्टोरीज में। दोस्तों आज की वीडियो में हम एक बहुत ही प्रेरणादायक और ज्ञानपूर्वक की जाने वाली बातों को आपके समक्ष रखने वाला हूं। पूजा स्थल पर क्यों नहीं रखते मृत पूर्वजों के चित्र? आइए आज की वीडियो में हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे और देखेंगे कि हमारे वेद पुराणों में क्या लिखा है। दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में आस्था का बहुत ही विशेष महत्व है। यहाँ लोग प्रत्येक दिन की पूजा को आवश्यक एवं महत्वपूर्ण मानते हैं। ऐसा विश्वास है कि प्रतिदिन पूजा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही ऐसा करने से मन को शांति भी प्राप्त होती है। भगवान की पूजा में उचित एवं उत्तम सामानों को प्रयोग में लाना इसकी भी ध्यान लोग भरपूर रखते हैं तथा इसके बाद यदि पूजा के लिए कोई महत्वपूर्ण चीज होती है तो वो है ऐसा स्थान जहाँ पर भगवान की पूजा करी जाती है। ऐसे जैसे कि मंदिर या हमारे घरों में बनाए गए भगवान के पूजा के लिए विशेष स्थान, यानी घर में छोटा सा मंदिर यह पवित्र हो, कोई अशुद्ध वस्तु यहाँ ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाता है। घर के मंदिर में प्रतिदिन परिवारजन एकत्रित होकर पूजा पाठ करना सही मानते हैं और अंत में भगवान को भोग लगाकर सभी को बांटा भी जाता है। हिंदू धर्म में और हिंदू घरों में पूजा घर को सदैव स्वच्छ एवं सुगंधित बनाए रखने के प्रयास भी किए जाते हैं, किंतु इसके अतिरिक्त भी ऐसी कई बातें हैं जिनसे अनजान है लोग। पूजा घर को सजाने के लिए वे हर प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग करते हैं जो उनके हिसाब से तो सही होती है, किंतु शास्त्रों और वेदों के अनुसार वे अशुभ होते हैं। हिंदू परिवारों के अमूमन पूजा घरों में आप भगवान की मूर्तियों के अतिरिक्त कुछ तस्वीरें भी पाएंगे। ये तस्वीरें देवी देवताओं की भी हो सकती हैं और इसके अलावा जो लोग संत महात्मा पर विश्वास करते हैं वह उनकी तस्वीर भी पूजा घर में लगाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ लोग अपने स्वर्गवासी पूर्वज या फिर परिजनों की भी तस्वीर पूजा घर में लगाते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल ना करें और ऐसा कभी ना करें। शास्त्रों के अनुसार कभी भी पूजा घर में स्वर्गवासी हो चुके व्यक्ति की कोई भी वस्तु या तस्वीर तो बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। यह शास्त्रों में दृष्टि और अशुभ माना गया है, यानी कि ये शास्त्रों में कुदृष्टि और अशुभ माना गया है शास्त्रों की दृष्टि से। इससे आपकी पूजा बेकार होती है और घर परिवार पर संकट भी आते हैं। कुछ लोग जो अपने स्वर्गवासी परिजनों को बेहद प्रेम करते हैं वो उनके चले जाने के बाद उन्हें सम्मान देने हेतु मंदिर में उनकी तस्वीर लगाते हैं। कुछ चीजें हमें भविष्य में बहुत ही ध्यानपूर्वक करना चाहिए। अगर हम ऐसी गलती करेंगे तो फिर हमें दिक्कत बहुत ज्यादा होगी। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पूजा घर में केवल पूजा घर में अन्य मूर्तियों के साथ सिर्फ भगवान की फोटो ही रखना चाहिए। किंतु वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमें पूजा घर में सबकी फोटो रखें। न केवल पूजा घर में अन्य मूर्तियों के साथ वरन पूजा घर की दीवारों पर भी मृत परिजनों की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से देवी देवता क्रोधित हो जाते हैं। वास्तु के अनुसार घर का पूजा स्थल हमें उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। यदि इसमें नहीं तो आप केवल उत्तर पूर्व, उत्तर या पूर्वी दिशा में भी बना सकते हैं, किंतु उत्तर पूर्वी दिशा पूजा घर के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी गई है।
वास्तुशास्त्र में मर चुके परिवार के लोगों की तस्वीर कभी भी इन 3 दिशाओं में नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों, मृत परिजनों की तस्वीरों को लगाने के लिए घर की दक्षिण दिशा, दक्षिण पश्चिम एवं पश्चिम दिशा को ही चुननी चाहिए। यदि इसके अतिरिक्त किसी अन्य दिशा में मृत परिजनों की तस्वीर लगाई जाए तो यह घर में नकारात्मक ऊर्जा को लेकर आता है, जो सबसे पहले परिवार के लोगों की मानसिक अवस्था पर अटैक करता है। अब जब पूजा स्थल उत्तर पूर्व दिशा में विराजमान हो तो यहाँ मृत परिजनों की तस्वीर लगाना बिल्कुल भी सही नहीं है। यह घर वालों के लिए ही पूरा सिद्ध हो सकता है, लेकिन न केवल वास्तुशास्त्र में वरन देवी देवता से जुड़ी मान्यताओं में भी देव मूर्तियों के साथ परिवार के सदस्यों की तस्वीर लगाना बहुत ही गलत है। कुछ लोग जो अपने माता पिता या अपने से बड़ों से भगवान से भी अधिक प्रेम करते हैं, उन्हें मानते हैं, वे उनकी पूजा करना आरंभ कर देते हैं। उनकी तस्वीर को पूजा घर में स्थापित कर प्रतिदिन उनकी पूजा करते हैं। ऐसा करके वे देवी देवताओं को क्रोधित करते हैं। ऐसा कहा गया है कि कोई भी मनुष्य देवी देवताओं से ऊपर नहीं हो सकता है। भगवान का स्थान सदैव उच्च है और उच्चतम ही रहेगा। इसीलिए उनकी बराबरी में जीवित या मृत हो चुके परिवार के लोगों की तस्वीर रखकर पूजा कभी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से देवी देवता रुष्ट होकर मनोकामनाओं की पूर्ति कभी नहीं करते। फिर भी यदि कोई मन से परिवार के किसी सदस्य की तस्वीर पूजा घर में रखना भी चाहे तो उसे भगवान की मूर्ति या तस्वीर के नीचे रखें। देवी देवता की तस्वीर के बिल्कुल बराबर न रखें, किंतु यह केवल मान्यता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तो पूजा घर में मृत परिजनों की तस्वीर रखनी ही नहीं चाहिए। दोस्तों, आप भी इन चीजों को अवश्य ध्यान रखें। हम गलती करेंगे तो उसका दंड हमें भुगतना पड़ेगा। संसार में मात्र 3 ही तत्व हैं, एक ईश्वर, एक जीव और एक माया। ईश्वर जो है सर्वश्रेष्ठ है, उनसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। माया उसके अधीन है। माया जो है ईश्वर के अधीन है। माया ईश्वर के नीचे काम करती है और सबसे नीचे जीव है, जो 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं। भला वो ईश्वर श्रीमन नारायण के बराबर कैसे हो सकते हैं? हाँ, भगवान चाहें तो उन्हें मोक्ष वैकुंठ धाम को प्राप्त करवा सकते हैं। उनको अपना आशीर्वाद दे सकते हैं, उनको अपने दरबार में रख सकते हैं, नौकरी पे, अपने काम काज के लिए या किसी भी कार्य के लिए। इसीलिए हमें भगवान की बराबरी किसी भी हाल में नहीं करना है दोस्तों। बस ईश्वर सर्वोपरि हैं। वो जो करते हैं अच्छा करते हैं, जो उनके समझ में आता है। जैसे वो संसार को चलाना चाहते हैं वैसे ही चलाएंगे। जीव के हिसाब से नहीं चलाएंगे। जीव क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है ये अलग चीज है, लेकिन श्रीमन नारायण जिस तरह से अपना संसार, अपने लोगों को, अपने जीवों को चलाना चाहते हैं उसी तरह चलाएंगे। मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, श्रीमन नारायण।